पुलवामा से खबर, जहां पर देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई और मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया। मारे गए मिलिटेंट की पहचान शब्बीर अहमद डार के तौर पर हुई है। जराये के मुताबिक आर्मी, एसओजी और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने जहूर ठोकर और कुछ और मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर पर ऑपरेशन शुरू किया। जहूर हिजबुल का कमांडर है। वो साल 2016 में टेरिटोरियल आर्मी से भाग करके दहशतगर्द बन गया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही थीं कि फोर्सेस ने हिजबुल कमांडर जहूर ठोकर को मार गिराया, लेकिन जब मिलिटेंट की लाश बरामद की गई तो उसकी पहचान शब्बीर अहमद डार के तौर पर हुई। हालात काबू में रखे। इधर इत्तला के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान फरार मिलिटेंट्स में से एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया और किसी तरह से श्रीनगर पहुंच गया, जहां पर एसएमएचएस अस्पताल में उसका इलाज जारी है। खबरों के मुताबिक मिलिटेंट की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मौके पर कसीर तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज अब पहुंच चुकी है और उन्होंने इलाके को घेर लिया है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, क्या जानकारी इस मुतालिक आपके पास है? जो जख्मी मिलिटेंट है उसकी हालत इस वक्त कैसी बताई जा रही है? देखिए, अब से कुछ देर पहले देर से ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मिलिटेंट पुलवामा इनकाउंटर में जख्मी हुआ था उसे नामालूम अफराद ने श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन जब इलाज शुरू हुआ तो उसका नाम रखा गया था बशीर अहमद, जो कि वहां पर टिकट वगैरह हासिल किया गया था। जिसके बाद पुलिस को मुतल्ला किया गया कि कुछ लोग जो हैं एक जख्मी शख्स को जिसके पेट में गोलियां लगी हुई है यहां छोड़कर फरार हुए। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और मुंसलिक पुलिस स्टेशन जो है वहां की नफरी पहुंचना शुरू हुई और ये पता चला कि ये वही जख्मी मिलिटेंट है जो पुलवामा में इनकाउंटर के दौरान गोली लगने से जख्मी हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आखिरी इतलात मिलने तक मिलिटेंट का जो इलाज है वो चल रहा है, आईसीयू में है और अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है वहां पर मौजूद हैं और बाहर भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस इसको लेकर के क्या कह रही हैं? आप उसके बारे में क्या इससे कुछ इनपुट्स मिल सकते हैं? किसी तरह की मालूमात मिल सकती है? सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया है क्या? देखिए, हमने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान से राब्ता कायम करने, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका। ताहम जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें वो अभी इन्वेस्टिगेशन पीरियड में है, लेकिन सबसे पहले ये होगा कि क्या डॉक्टर इस मिलिटेंट की जान बचा सकते हैं, उसके बाद ही पूछताछ हो सकती है। अगर जान नहीं बचा पाए तो तहकीकात करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। लेकिन अभी इब्तिदाई राउंड में पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि जब नामालूम अफराद इसको एसएमएचएस अस्पताल जख्मी हालत में लाए थे, कितने थे, क्या सीसीटीवी फुटेज में उनका रिकॉर्ड वगैरह कुछ है या नहीं, जिसके लिए पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन अभी सारा दारोमदार जो है वो डॉक्टरों पर है और इसके ऑपरेशन के बाद ही क्लियर होगा कि इस मिलिटेंट की जान अगर बचाई जा सकती है तो पूछताछ हो सकती है। लेकिन पुलिस अभी कोशिश कर रही है कि किन अपराध ने इसको यहाँ एसएमएचएस अस्पताल तक पहुंचाया। आप नजर बनाए रखिएगा तजम्मुल, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में जुमे की रात मिलिटेंट्स ने घर में घुस करके एक पुलिस एहलकार को गोली मार दी। गोली मारने के बाद मिलिटेंट्स मौके से फरार हो गए। खबरों के मुताबिक सोपोर के डंगरपोरा इलाके के वारपोरा गांव में मिलिटेंट्स तकरीबन 11 बजे पुलिस एहलकार जावेद अहमद लोन के घर में दाखिल हुए और उन पर फायरिंग कर दी। इससे जावेद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वाज़ेह हो कि लोन छुट्टियों पर घर आए हुए थे। उनके 2 बच्चे हैं।